ठीक है, तो आज हम अपने जो बचे हुए डेटा टाइप थे उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था कल, है ना। अब हमारा टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज बची है। ठीक है, सेट्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, सेट्स इज लाइक सिंपली उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते आप, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हमने ये वाला इंडेक्सिंग वाला पार्ट पढ़ा था ना पूरा, ये सब नहीं कर सकते आप उसके अंदर। ठीक है, ये था ना इंडेक्सिंग वाला पार्ट, जब ये इंडेक्सिंग थी -1 लगाया था हमने, 4 से उसके अंदर भी गए थे, पूरी इंडेक्सिंग थी आपकी। ये वाला पार्ट आप सेट के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, बट फिलहाल हम आते हैं टपल्स पे। ठीक है, अगर टपल एक मेरे को बनाना है, इसी को मेरे को टपल में कन्वर्ट करना है, सो आई विल जस्ट पुट पैरेंथेसिस दोनों तरफ। ठीक है, मैं दोनों तरफ यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगा, ये बन जाता है मेरा एक टपल। ठीक है, जब मैं दोनों पैरेंथेसिस लगाया, ये मेरा एक टपल बन गया। अब क्योंकि टपल होते हैं इम्यूटेबल, है ना, सॉरी, टपल होते हैं इम्यूटेबल, मतलब उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर आप जितना भी ये पॉप है, अपेंड है या सॉर्ट है, ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पॉप करके डिलीट कर रहे हो कुछ, अपेंड करके कुछ ऐड कर रहे हो, सॉर्ट करके उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हो। इन द वेरी बेसिक सेंस आप उसको एडिट कर रहे हो। लिस्ट पे तो ये सब पॉसिबल है, क्योंकि लिस्ट है म्यूटेबल, वो एडिटेबल है। टपल्स एडिटेबल नहीं है, तो उस पर पॉप, अपेंड, सॉर्ट ये सब पॉसिबल नहीं है। इंडेक्सिंग पॉसिबल है, जैसे जो जो ये वाली इंडेक्सिंग थी हमारी, तो ये वाला पार्ट था, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सेव करके अगर रन करना चाहो उधर से, ठीक है, बनाना एप्पल आ जाएगा मेरा, क्योंकि -1 पे था। -1 पे क्या मेरा बनाना, लास्ट एलिमेंट, है ना। और उसके बाद क्या था कि 2 का 4 से आगे, सो 0 1 2 2 का 4 से आगे, सो एप्पल, है ना। फोर्थ हमारा 0 1 2 3 4, हाँ फोर्थ हमारा ए है, एंड उसके आगे पूरा तो एप्पल दे दिया उसने। ठीक है, इंडेक्सिंग इसमें पॉसिबल है, इस पे पॉप वगैरह पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बाई चांस इसको हटा भी दूं, तो मैं सॉर्ट करना चाहूँ, अगर मैं इसे सॉर्ट करना चाहूँ, तो मेरे को एरर मिल जाएगा, सिंपली एरर मिल गया, डबल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट, कि उस पे सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिटेबल है ही नहीं। ठीक है, क्लियर, एक बार दोबारा बताइए। तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लिस्ट के और टपल्स की। ठीक है, जो लिस्ट थी उसमें इंडेक्सिंग भी पॉसिबल थी, एडिटिंग भी पॉसिबल थी। हाँ, एडिटिंग जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, पॉप की, कल सॉर्ट हमने की, जितना भी पढ़ा वो सारा लिस्ट का था। सब कल सारा लिस्ट का था। आज ट्रपल स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सेट, ठीक है। जो मेन कंसेप्ट थे ना वो लिस्ट में पढ़ा चुका था। हाँ। अब मैं बताऊंगा कि कौन से कंसेप्ट आपके टपल में लग सकते हैं, कौन से कंसेप्ट सेट पे लग सकते हैं, और डिक्शनरी अलग। ठीक है, जो टपल्स और सेट्स है ना, वो उसी का पार्ट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर आपकी दो पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो इंडेक्सिंग होती है, दूसरा होता है एडिटिंग। तो जब मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे ब्रैकेट में -1 2 4 इस तरीके से लिखते हैं ना, कॉलम वगैरह लगाते हैं, ये प्रॉपर इंडेक्सिंग का पार्ट है। ठीक है, और जब मैं एडिटिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इनकी अपेंड की, सॉर्ट, पॉप, अपेंड, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिस्ट पे ये दोनों चीजें पॉसिबल है, सॉर्ट, पॉप, अपेंड, या फिर वो इंडेक्सिंग। ठीक है, टपल्स पे सिर्फ इंडेक्सिंग पॉसिबल है, सॉर्ट, पॉप ये सब नहीं लगा सकते टपल्स पे। ठीक है, टपल्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, व्हेन यू आर पुटिंग अ पैरेंथेसिस। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, टपल्स के लिए होता है पैरेंथेसिस। ठीक है, और जब मैं सेट्स की बात करूंगा तो सेट्स पे दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना आप उसको इंडेक्स कर सकते हैं, ना आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और सेट्स बनते कैसे हैं, सेट्स के लिए इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस यू पुट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यू पुट इस तरीके से, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ये सेट बन गया। अब इसके ऊपर एडिटिंग तो टपल के ऊपर पॉसिबल नहीं थी, मैं इसको सीरीज से हटा देता हूं। जब अब मैंने इसको सेट बना दिया ना, मैंने इसको सेट बना दिया, तो सेट के ऊपर अब इंडेक्सिंग भी पॉसिबल नहीं है। मैं इंडेक्सिंग करना चाहूंगा, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, सब्सक्रिप्टेबल बेसिकली इंडेक्सिंग को ही बोलते हैं। सो इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है सेट के ऊपर, किसी ने बताया सेट है ये, सेट के ऊपर इंडेक्सिंग भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर, सो लिस्ट, टपल एंड सेट क्लियर। हाँ,
कुछ डाउट है? लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है? लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? अगर आपको एक लिस्ट बनानी है तो आप कौन से ब्रैकेट्स में रखते हो उसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। टपल्स को? टपल्स को राउंड वाले राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस। और इसको सेट्स को कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे वापस अपना लिस्ट ही बना देता हूँ इसको एक। यार इसको कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिक्शनरीज की। ठीक है, तो लेट्स से मैं इन्फो एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा। ठीक है, डिक्शनरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहली कंफ्यूजिंग चीज तो डिक्शनरी के बारे में क्या है कि ये वाली तो बाद में आएगी। उससे पहले क्या है कि डिक्शनरीज भी ना आपकी कर्ली ब्रेसेस से ही रिप्रेजेंट होती है। टपल्स और सेट्स भी कर्ली ब्रेसेस से होते हैं, डिक्शनरीज भी कर्ली ब्रेसेस से होती हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक ही से हम दो चीजें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? बट कर्ली ब्रेसेस से ही होती हैं। ठीक है, जो डिक्शनरीज होती हैं उसके अंदर ना अब सिंगल एलिमेंट्स नहीं होते, उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट के दो पार्ट होते हैं। जैसे जब मैं ऊपर किसी में भी देखा, जैसे लिस्ट में देखा, तो इंडेक्स 1 पे, सॉरी 0 पे एक ही एलिमेंट है, एप्पल सिंगल एलिमेंट है। इसमें अगर मैं बात करूंगा, पहले तो मैं एंटर करता हूं, तो इस तरीके से ज्यादातर हम डिक्शनरीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास एक ही एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, so let's say name is योगेश। ठीक है, ये एक एलिमेंट हुआ मेरा। ठीक है, इसके जो नेम है दैट इज योर की एंड योगेश इज योर वैल्यू। ठीक है, जो कॉलम से हम पहले लिखते हैं वो आपकी की होती है, जो कॉलम के बाद हम लिखते हैं वो आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगेन एक एलिमेंट पूरा होने के बाद हम कॉमा लगाते हैं, ऊपर भी हमने ये किया था। एक एलिमेंट पूरा होने के बाद कॉमा लगता है, इसमें भी वही होता है। और लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं लगता है, तो इसमें हम लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। तो नेम हो गया, लेट्स से मैं एक एज डाल देता हूँ, एज 28 डाल दी, कॉमा लगाया। एक मैं स्ट्रीम डाल देता हूँ, स्ट्रीम लेट्स से मैंने साइंस डाल दी। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट है तो इसके बाद मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप इंडेक्स नहीं करते हो, इंडेक्सिंग नहीं होती। ये 0 ये 1 ये 2 इस तरीके से नहीं देखते इसे हम देखते हैं कीज की मदद से। मेरे को नेम चाहिए तो मैं नेम निकाल सकता हूँ, ये चाहिए तो ये निकाल सकता हूँ, स्ट्रीम चाहिए तो स्ट्रीम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे निकालता हूँ, इस तरीके से देखो। प्रिंट में लेट्स से मेरे को एज चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, इन्फो, और ब्रैकेट में जहां पे हम पहले वो लिखते थे इंडेक्स, अब मैं वहां पे की लिखूंगा। ठीक है, तो इन्फो के अंदर मैंने एज लिखा हुआ है, एक की है ये मेरी। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा अगर, तो मेरे पास 28 आ गया, which is my age, right? मेरे यहाँ पे 28 आ गया है, 28 एज थी, 28 आ गया। कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। सर तो इस तरीके से मैं इसमें से वैल्यूज निकालता हूँ। अब इसके मेरे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, 3 फंक्शंस होते हैं इसके मेरे पास। जैसे मेरे पास पॉप वगैरह था ना, तो इसमें हम ना 2 कैटेगरीज होती है। एक तो होते हैं आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन और एक होते हैं आपके एडिटिंग फंक्शंस, ठीक है। एक होते हैं आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन, एक होते हैं आपके एडिटिंग फंक्शन। स्ट्रक्चरल फंक्शन जो चीजों को देखने के लिए यूज की जाती है, और एडिटिंग फंक्शन जो एक्चुअली वैल्यूज को अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए इन सब के लिए यूज की जाती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चरल फंक्शन के बारे में। तो 3 आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शन है। लेट्स से इन्फो डॉट, सबसे पहला आता है आपके पास आइटम्स, ठीक है, कि डिक्शनरी के अंदर क्या क्या है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है इन्फो डॉट कीज, सारी कीज दिखा देगा मेरे को। और उसके बाद होता है आपके पास इन्फो डॉट वैल्यूज, सारी वैल्यूज दिखा देगा मेरे को, ठीक है। वैसे रन करके दिखा देते हैं। देखो आइटम्स में पूरे पूरे आइटम्स आ गए, डिक्शनरी आइटम्स में कीज में सिर्फ कीज आ गई और वैल्यूज में सिर्फ वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चर वाले फंक्शंस होते हैं। निकलो इसे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आते हैं स्ट्रक्चर वाली चीजें, ठीक है, कि आप उसका मतलब सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, अपडेटिंग वाली चीजें कि आप डेटा एडिट कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। डिक्शनरीज आपकी म्यूटेबल होती है तो एडिटेबल है, ठीक है। सो आई विल डू इन्फो डॉट अपडेट, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले देना है मेरा आइटम, सॉरी मेरी की। तो लेट्स से मेरे को नेम अपडेट करना है, तो आई विल टाइप अपडेट नेम, ठीक है। एक मिनट रुकना। अपडेट का सिंटैक्स क्या था? अच्छा ठीक है, इसको हम ना इसमें डालेंगे इस तरीके से, हम डिक्शनरी के अंदर ही डालते हैं और नेम अपडेट करके लेट से करना है okay, ठीक है। तो मैं इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर डालूंगा, ठीक है। अब मेरा इसके अंदर नेम अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, प्रिंट करा लेंगे इसके बाद, प्रिंट इन्फो, एंड इससे पहले एक बार हम ये सेम प्रिंट इन्फो करा लेंगे कि पहले क्या था बाद में क्या होगा, और मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक है। इन्फो रखा और इन सारे को हटा दिया, तो मैंने पहले प्रिंट करा लिया कि पहले क्या था
उसके बाद मैंने अपडेट करी वैल्यू और फिर बाद में प्रिंट कर लिया कि बाद में क्या हुआ। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लूंगा, तो मैं करूंगा रन। रन हो क्या आ गया देखो, पहले नेम योगेश था, अब नेम अक्षय आ रहा है। तो मेरी वैल्यू इस तरीके से अपडेट हो जाती है। मैं किसी भी की वैल्यू इस तरीके से अपडेट कर सकता हूँ, और यहीं पे मैं मल्टीपल कीज की वैल्यू भी अपडेट कर सकता हूँ, और मैं कॉमा डाल के दूसरी की भी लिख दूं तो इट विल वर्क। ठीक है, मैं पूरी डिक्शनरी की वैल्यू एक साथ अपडेट कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। ठीक है, लिख लो इसे, एक मिनट में दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, ये होता है। एक काम करते हैं, एक बार और लिख लेता हूँ, एक चीज और दिखा देता हूँ, फिर एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को कुछ डिलीट करना है, वो होता है कि या तो मेरे को अपडेट करना है या डिलीट करना है ना। तो मेरे को कुछ डिलीट करना है, और देखो जो अपडेट है ना, उसी से आपका इंसर्ट और एडिट दोनों हो जाता है। मैंने यहाँ पे एडिट करके दिखाया, और मैं कुछ यहाँ पे नई की और वैल्यू को पहले दे देता तो वो इंसर्ट हो जाती, तो वो चीज इंसर्ट हो जाती। अभी यहाँ पे अपडेट हुई है क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है एक इन्फो को डिलीट करने के लिए। सो वी विल डू पॉप, फिर मैं की दे दूंगा, लेट्स से मेरे को स्ट्रीम को पॉप करना है, ये स्ट्रीम दे दिया मैंने। इसके बाद में दोबारा इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, रन कर लेते हैं, देखो स्ट्रीम गायब हो गई, हाँ है ना। स्ट्रीम की मेरी डिलीट हो गई। इस तरीके से ये लिख लो। डिक्शनरी का इतने कंसेप्ट था आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा कलेक्शन डेटा टाइप आएगा, उसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, मतलब सॉरी कलेक्शन डेटा टाइप, इसके बाद पूरा हो जाता है। एक लास्ट छोटा सा बहुत बस थ्योरेटिकल टॉपिक बचेगा, वो बता दूंगा। ठीक है। करो करो, हाँ चल, पर मेरे में आपने चलो आपने योगेश तो रिमूव कर दिया था, पर मेरे में नहीं हुआ। योगेश रिमूव मैंने अपडेट किया था। अक्षय रिमूव किया था। अक्षय रिमूव कहाँ किया? आप वो ही करें। योगेश की जगह उसने नेम अपडेट करा था ना। हाँ, अक्षय करा था। हाँ, हुआ नहीं, नेम अपडेट हुआ। हाँ हो गया, मेरी तो अपडेट स्ट्रीम हट गई। स्ट्रीम कंप्लीट डिलीट किया था, हाँ हट गई स्ट्रीम। वही तो किया था। As much? तो कोई इशू? मुझे अपना वो टर्मिनल खोल के दिखा देगा। तो ये भी शो कर रहा है, देख योगेश, पर ये दिखा रहा है कि अपडेट हो गया, वहां पे नहीं कर रहा। उसमें इंसर्ट हो गया है, हाँ। लेकिन नया वो नेम वाला। मे बी सर इसका ये कैपिटल और वो वैसा है नेम। हाँ ये डिफरेंट है ना, हाँ, इसमें की को सेम नहीं लिखा। इसको कैपिटल करो। ऊपर देखना। की सेम लिखनी होती है ना।
मैंने बताया था कि पाइथन बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है, छोटा बड़ा बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाइस। शायद हो जाए, नहीं हुआ। अब तुमने ये क्या कर दिया? ए के एस ए आई। बीच में वो भी तो दे सेमीकोलन और उसको भी बंद कर। कर। ये देख, अब ये हट गया, देख अब। तो थोड़ा बैक हो गया होगा ना। नाइस। अब ठीक है। नहीं। कोड्स अब देखो सर, ये हट गया। तुम देखते हैं कर्सर कैसे सेट कर रखा है। कोर्स कोर्स हाँ बोल। हाँ वो क्या हो गया ना? ठीक है। अब इसमें ना एक लास्ट पार्ट ये है कि इसमें ना तुम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो जैसे डिक्शनरी के स्ट्रीम के एलिमेंट है, स्ट्रीम के एलिमेंट में मैं एक लिस्ट डाल सकता हूँ। जैसे इस तरीके से मैं एक लिस्ट डालना चाहूँ, साइंस, मैथ्स, इस तरीके से मैं एक लिस्ट भी डाल सकता हूँ कि जो इसका एलिमेंट है वो एक लिस्ट है। तो डिक्शनरी के अंदर लिस्ट के अंदर आप एक एलिमेंट भी फेच कर सकते हो, है ना? अब लिस्ट के अंदर मैं एक और लिस्ट डालना चाहूँ वो भी पॉसिबल है, लिस्ट के अंदर मैं डिक्शनरी डालना चाहूँ वो भी पॉसिबल है। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी डालना चाहूँ वो भी पॉसिबल है। ठीक है, सारी ही पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हो इन चारों चीजों का। तीन चार चीजों का जितना मर्जी लंबा जैसा मर्जी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सब पॉसिबल है। डिपेंडिंग ऑन योर टास्क कि आपको क्या गोल क्या है आपका, उसके हिसाब से आप खुद का एक सिस्टम पूरा डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसके साथ आपका कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स खत्म होता है, कलेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, खत्म होते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग सीख ली हमने, फ्रंट बैक इंडेक्सिंग, कॉलम से सेपरेट आउट करना को सीख लिया। जो फ्रंट बैक वाली है, कॉलम वाली, जितनी भी इंडेक्सिंग वाला पार्ट है वो सेम चीज आप लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज आप टेबल पे अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज आप स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हो। डिक्शनरी का अलग है। डिक्शनरी का अलग है। ठीक है, डिक्शनरी कंसेप्ट अलग है और सेट्स पे तो अप्लाई होती नहीं ये चीजें, वो तो पूरा ही आएगा वो जो पूरा ही आएगा जब भी आएगा। ठीक है, उसका अलग से अपना उसकी यूनियन, हम सिंगल वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते। उसका वो वाला पार्ट होता है, यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बट वो फिर बहुत ज्यादा रेयर है। मतलब मान लो 1000 कोड लिखी उसमें से किसी एक में आएगा वो, तो इतना रेयर है। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने आज तक उसको यूज नहीं किया है, आई डोंट थिंक सो कि आपको भी कभी उसका यूज पड़ेगा। सर आपने जो ग्रुप में जॉब भेजी थी उसमें तो 3-4 साल का तो एक्सपीरियंस मांग ही रहे हैं तो पहले। सबके लिए भेजी थी ना मैं, वो थोड़ा सा केस तक किसमें बोल लोगे। तो ऐसे नहीं आता कि जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है कि वो फ्रेशर के लिए, हाँ। फ्रेशर के लिए भी आती है, बट अभी ना पॉइंटर्स की मार्केट ना फ्रीज पड़ी है पूरी। मार्केट का मतलब कि अभी मार्केट में जॉब्स नहीं निकल सर रही हम है। एक और चीज पूछनी है, जैसे हमारा डीए कंप्लीट हो जाएगा अभी पाइथन के बाद, तो हमें डीए की डिग्री उससे पहले मिल सकती है पूरे कोर्स से पहले? महिमा मैम से बात करनी पड़ेगी उसके बारे में आपको। कि हो जाएगा, वैसे कोई ऐसा इशू है नहीं। हाँ क्योंकि कोर्स से पहले डीए की डिग्री कोई पार्ट टाइम तो कर ही ले फिर, इसलिए डीए। तो हो जाएगा, मैं मैम से बात कर लेना, करवा देंगी। पर मैम तो आई नहीं। नहीं आएंगे ना आज, इसने बोला। अच्छा, आप लोग जल्दी निकल जाते हो। ये ना आप लोग जल्दी निकल जाते हो, मैम वही 12 12:30 1 बजे तक आती हमारा है। टाइम बढ़ेगा अभी, इंक्रीज हुआ 1 घंटे से। 1 घंटे से शिफ्ट तो होगा या नहीं? आपके वाला शिफ्ट नहीं होगा, कोई और बैच मर्ज होगा आपके में। हाँ शायद से बढ़ा भी दे, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स कंटेंट्स। वैसे तो 1 घंटे का ही रखते हैं यूजुअली। छुट्टी कैसा रहता है कि 1 घंटे का एक्चुअल क्लास होती है, 1 घंटे में प्रैक्टिस के लिए भी होता है।
आप लोग उसमें निकल जाते हो, हम्म, तो वो वाला बात रहता है। ठीक है, तो इसके आप किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना? तो अब जब मैं स्ट्रिंग को पॉप कर रहा हूँ तो मतलब मेरी पूरी लिस्ट पॉप हो रही है। ठीक है, जो अगर मैं स्ट्रीम के अंदर से इस लिस्ट में से साइंस को हटाना चाहूँ सिर्फ, है ना, तो व्हाट आई विल डू इज कि info डॉट पॉप की जगह पे मैं इन्फो के अंदर से सबसे पहले मैं स्ट्रीम निकाल लूंगा। ठीक है, डॉट पॉप, क्योंकि लिस्ट है तो इंडेक्स दूंगा यहाँ पे मैं 0, इस तरीके से होगा। 0 क्यों? लिस्ट है ना, लिस्ट में से इंडेक्स से हटाता हूँ ना मैं, ठीक है, ये लिस्ट है ना, हाँ। लिस्ट के अंदर इंडेक्स से हटेगा। ठीक है, तो सो इन्फो साइंस हमारा इंडेक्स 0 पे था। हाँ, लिस्ट लिस्ट में 0 से शुरू होता है ना, मतलब इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही शुरू होती है पैटर्न में, है ना। आप लूप्स की बात कर लो, आप लिस्ट की इंडेक्सिंग की, वैसे स्ट्रिंग की बात कर लो, कहीं भी बात कर लो, 0 से स्टार्ट होते हैं। नंबर सिस्टम ही हमारा पैटर्न का 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पता है इसका एक फन फैक्ट कि ऐसा क्यों होता है, 0 से क्यों स्टार्ट होता है? नहीं, कि बाइनरी हमारी 0 से स्टार्ट होती है ना, बाइनरी से छोटा नंबर 0 होता है, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बाइनरी ना, इसलिए इसमें भी 0 से स्टार्ट होता है, तो फिर बाइनरी कन्वर्जन काफी इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है तो बात? ठीक है, अब हम आते हैं व्हाइल लूप्स पर। हमने लूप का टॉपिक बीच में छोड़ा था ना, फॉर लूप हमने कर लिया था, अब आते हैं हम व्हाइल लूप पर। ठीक है, तो मैं तो इसको पूरे को कर लेता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और ऊपर से ना कोई फॉर लूप वाला ही मैं कंसेप्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने हाँ ये बनाया था ना नंबर वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम चीज मैं व्हाइल से बना के देखूंगा। ठीक है, ठीक है, इसको ना एक बार एज इट इज दोबारा नोट कर लो, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपके पास मॉडिफिकेशन के लिए कोड ऑलरेडी लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से कॉपी कर लो, दोबारा कॉपी करने को नीचे रख लो। ठीक है, ताकि हम जब इसमें मॉडिफिकेशन करें तो आप साथ मॉडिफिकेशन करके व्हाइल लूप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है ना, तो देखिए आप कौन है। वो खा ले, कर लिया। कर लिया? ठीक है, ऊपर से कॉपी कर लो ना, लिख के रहे हो। मेरे में है नहीं ना सर, कुछ इशू है, ये कुछ इशू है। ध्यान ही नहीं होता, पता नहीं फर्क क्या है, कहाँ ध्यान रखना है। चलो आपने लिख लो एक बार, फिर जाता हूँ। Cheers to survival, directing yourself. हो गया, अब इसको ना व्हाइल में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने फोर से किया था ना, ये इसको व्हाइल में करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हमने एक तो आई का यूज किया है ना, बस हमें आई की वैल्यू चाहिए, और एक हमने यहाँ पे रेंज दिया है कि 1 से 11 तक। तो हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि आई की वैल्यू 1 से 11 तक जाए, है ना। आई की वैल्यू हमें 1 से 11 तक जानी है। सबसे पहले तो इसे हटाते हैं, अरे मैं व्हाइल लगाता हूँ सबसे पहले तो, मैंने व्हाइल लगाया। ठीक है, अब मेरे को आई की वैल्यू चाहिए, है ना,
तो आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आई की वैल्यू मेरे को कहां तक लेके जानी है? आई की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 10। तो स्मॉलर देन 11 कर दिया मैंने। 11 हमारा 0 तो आए, हमें 1 से 11 चाहिए ना, तो मैंने इसे स्मॉलर देन 11 कर दिया। एक कम ही तो देता है फिर वो 10 ही देगा। हाँ तो 10 ही तो चाहिए, हाँ तो 11 लिखा मैंने, ठीक है। पर 0 क्यों नहीं लिखा? 0 से बताएंगे देख तो जाओ। वाइल में ना आपको कंडीशन देनी होती है एक, ठीक है। ये मैंने कंडीशन दी कि आई जब तक 11 से छोटा है जब तक वो ये काम करता रहे, लेकिन आई है क्या मैंने बताया नहीं, तो आई है 1, ठीक है। इस तरीके से हम वाइल लूप बनाते हैं। इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है कि आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, जो कि 11 से छोटी रहेगी हमेशा, तो ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वाइल एग्जिट नहीं लेगा, है ना। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि आई की वैल्यू अपडेट करानी है, तो हर एक बार ये प्रिंट करने के बाद हमें आई की वैल्यू अपडेट कर देनी है। तो आई प्लस इक्वल टू 1, प्लस इक्वल टू हमने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर के टाइम पे, प्लस इक्वल टू क्या करता है कि आई की वैल्यू हर एक बार प्रिंट करने के बाद 1 से बढ़ा देगा, राइट राइट, क्लियर। तो मैं सेव करूंगा, तो मैं रन कर लेता हूं। एंटर नंबर लेट्स से 56, 56 का टेबल एज इट इज प्रिंट हो गया 1 से लेके 10 तक, है ना। ये होता है मेरा व्हाइल लूप। जो फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन में हम सब कुछ दे सकते हैं, व्हाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन खुद मैन्युअली बिल्ड करनी पड़ती है, ठीक है। तो फॉर लूप एक काफी ज्यादा रेडीमेड काइंड ऑफ चीज है, व्हाइल लूप काफी रॉ चीज है। व्हाइल लूप में हमें कंट्रोल ज्यादा मिलता है ना। फॉर लूप में हमें इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं मिल पाता है, क्लियर। व्हाइल लूप को हम ज्यादातर तब यूज करते हैं जब हमारे पास ना नंबर ऑफ रिपीटेशंस अननोन हो, ठीक है। फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ रिपीटेशंस नोन हो। जैसे टेबल वाला केस था, टेबल हमें क्रिएट करना था, इसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने होंगे 10 रिपीटेशन चाहिए, तो हमने इसे फॉर लूप से किया था, ठीक है। इसमें व्हाइल लूप का सेंस नहीं बनता, बट मान लो कि आई हैव गिवन अ कंडीशन कि जब तक यूजर 10 नहीं डालता जब तक ये कोड रन करते रहो, है ना। सर इसमें ये कह रहा है एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर डाल दो। हाँ वो तो सेम ही कोड है ना पहले वाला, भूल गए। नहीं याद है तो नंबर, अब मुझे लगा आप बताओगे नंबर कौन सा क्यों डर, डाल। ठीक है। सो जो व्हाइल लूप है वो ज्यादातर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ना रिपीटेशन अननोन हो, कि मान लो हमें कुछ इस तरीके का बिल्ड करना है कि जब तक यूजर 10 नहीं डालता तब तक ये चलता रहे, तो इस वाले में हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, या फिर जब तक यूजर स्टॉप नहीं लिखता जब तक चलता रहे, इन केसेस में हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा जो डिफरेंस होता है दोनों में इसके यूज केस को, कि कब आपको फॉर यूज करना है कब आपको व्हाइल यूज करना है, कि जब आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस पता है तो फॉर यूज करोगे, जब आपको नंबर ऑफ रिपीटेशंस नहीं पता तब आप व्हाइल यूज करोगे, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। जैसे जो ये वाला केस था, जो ऊपर टेबल वाला केस था कि हमें टेबल प्रिंट करना था, नंबर ऑफ रिपीटेशंस हमें पता थे, हाँ एक से क्या हाँ हाँ, तो हमने फॉर यूज किया। हम टेक्निकली व्हाइल से भी कर लिया हमने, कर हम व्हाइल से भी सकते हैं, बट व्हाइल का एक्चुअल यूज केस क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने व्हाइल यूज किया है, क्यों, क्योंकि जब तक यूजर 7 नहीं टाइप करेगा जब तक मैं कोड को बंद नहीं करूंगा। मेरे को पता नहीं ना यूजर कब 7 टाइप करे, वो ऊपर वाले ऑप्शंस को बार बार रिपीट करता रहे, रैंडमली कितने भी टाइम हो सकता है, राइट। तो अब मेरे को पता नहीं वो यूजर 7 कब टाइप करेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन अननोन है ना, इस केस में व्हाइल यूज करता हूं मैं, ये 4 से नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि 4 में तो 10 11 कुछ तो मेरे को स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा, उसमें तो नंबर ऑफ रिपीटेशन नोन चाहिए ना मेरे को, इस वजह फॉर लूप में हमें कितनी बार कोड को रन करना है वो पता होता है। जैसे टू को टेबल जब प्रिंट कर रहे थे हम, तब हमें पता था कि हाँ ये कोड मेरे को 10 बार ही रन करना है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल है,
इसके अंदर मैं ना यूजर को ऑप्शन दे रहा हूँ, 7 ऑप्शन दिए मैंने। जब तक यूजर 7 नहीं टाइप करेगा, जब तक कोड एग्जिट नहीं होगा, तो अब मेरे को थोड़ा ना पता यूजर कब 7 टाइप करेगा, तो पता नहीं कितनी बार रिपीट होना है, इसलिए मैंने व्हाइल यूज किया है। तो जब मेरे को नहीं पता है कि कोड मेरा कितनी बार रिपीट होना है, तो मैं व्हाइल यूज करता हूँ। जब मेरे को पता होता है कि मेरा कोड कितनी बार रिपीट होना है, तब मैं फॉर यूज करता हूँ। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है, इस वाले कोड को भी इतना ध्यान से मत देखो, ये बहुत ज्यादा आगे की बात है अभी। ठीक है, करोगे आप लोग, ये भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफी आगे गए। ठीक है, ये होते हैं मेरे फॉर एंड व्हाइल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज और कि ना सिंपल ना काउंटिंग प्रिंट करनी है मेरे को, इसको मैं हटाता हूं। अब जो ये ना बेस पार्ट था पाइथन का, मतलब बेस भी नहीं, काफी ज्यादा इंट्रोडक्टरी पार्ट था पाइथन का। ठीक है, सो इसको ना फिनिश अप करते हैं एक बार, लूप्स के बाद फिनिश अप एक आता है हमारा, तो फिनिश अप करेंगे। ठीक है, बस 5 ही मिनट है, एक के सेट बताता हूँ सिर्फ। ठीक है, फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे को ना, जैसे इसमें तो जब भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट रन करता हूँ, तो हर बार एक नई लाइन में आती है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हर बार एक नई लाइन में आती है। मान लो मेरा कोई ऐसा यूज केस है कि मेरे को ना उसी लाइन में वैल्यू चाहिए, मान लो मेरा पास कोई ऐसा यूज केस है कि मेरे को उसी लाइन में वैल्यू चाहिए, मैं सिंपल सा कोड लिखता हूं पहले। सो फॉर आई इन रेंज 1 से 11 सिंपली प्रिंट आई। ये किया मैंने, क्या हुआ इससे बताओ, ये कोड क्या कर रहा है? आई को करेगा प्रिंट, तो आई आउटपुट क्या आएगा मेरे को आउटपुट बताओ। एक से नेक्स्ट एक से काउंटिंग आएगी, है ना, वही आएगी, एक से काउंटिंग आ गई, ये आना था। ठीक है, बट इसमें नोटिस करोगे कि हर एक नंबर ना नेक्स्ट लाइन में आता है, हर एक नंबर नेक्स्ट लाइन में आता है। क्यों? क्योंकि जो मेरी यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है वो 10 बार रन हो रही है, राइट। अब लेट्स से मेरे को ना चाहिए कि मेरे जो नंबर्स हैं वो एक के बाद एक के बाद एक ही लाइन में सारे आ जाए, सॉरी, एक के बाद एक के बाद एक ही लाइन में सारे आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, कॉमा प्रिंट के अंदर ही एंड इक्वल टू एम्प्टी कोट्स। ठीक है, एंड का क्या मतलब है कि हम ना जो प्रिंट कर रहे हैं उसके बाद लाइन एंड में हम क्या लगा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो हर एक लाइन के बाद एक एंटर दबाती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये होता है। अब मैं कह रहा हूं कि एंड में ना मतलब कुछ भी मत करो, खाली है ना, तो कुछ भी मत लगाओ। ठीक है, एंड में कुछ भी मत लगाओ कि तुमने लाइन लिखी है उसके बाद ना एंटर मारो ना कुछ करो, छोड़ दो उसको ऐसे ही, तो अगली लाइन जब आएगी तो वहीं से स्टार्ट कर देगी। जब एंटर उसने लगाया ही नहीं, वहीं से स्टार्ट कर देगी, है ना। सेव करके इसे रन करके देख लो, एक ही लाइन में आ गई मेरी पूरी काउंटिंग, है ना। ठीक है, अब मेरे को बोलना है कि हर एक के बाद स्पेस लगा दो। इनवैलिड टेक्स्ट, अब तो सही लिखा वाला सब कुछ, सब कुछ सही नहीं लिखा होगा तभी एरर आया है, आगे गलती है। ठीक है, एक लास्ट बात सुन लो बस। ठीक है, अब मान लो मेरे को ना, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा मेरे को लाइन के एंड में क्या चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से मेरे को लाइन के एंड में ना स्पेस चाहिए कि हर एक बार वो कुछ भी प्रिंट कर रहा हूँ उसके बाद एक स्पेस लगा के छोड़ दे, अगर लाइन में ना आए स्पेस लगा के छोड़ दे, तो बस मैं एंड में जो मैंने एम्प्टी छोड़ा था उसमें स्पेस लगा दूंगा एक, कि वो हर एक लाइन के बाद एक स्पेस चाहिए, है ना। तो अब मैं प्रिंट करूंगा, देखो हर एक उसके बाद डिजिट में स्पेस आ गया, है ना। बस ये वाला कंसेप्ट है लास्ट आपका। इसके बाद आपके अभी लूपिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट बचा है, 2 कंसेप्ट बचे हैं बेसिकली। एक होते हैं आपके नेस्टेड लूप्स। ठीक है, नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप लगाना। ठीक है, और एक कंसेप्ट आपका बचा है ब्रेक कंटिन्यू, सॉरी ब्रेक एंड पास, कंटिन्यू नहीं, ब्रेक एंड पास। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्लियर? तो आज की क्लास करते हैं आपकी यहीं पे एंड। ओके, आज इतना ही है, और अगले वीक ना मैं मंडे और ट्यूसडे अवेलेबल नहीं हूँ,
तो अगले वीक अभी वेडनेसडे से क्लास होगी, वेडनेसडे। वेडनेसडे से, ठीक है। तो छुट्टी कब तक होगी? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन। ठीक है, वेडनेसडे से क्लास होगी, ठीक है, वेडनेसडे से फिर कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। ये मैं थोड़ा ट्यूसडे की छुट्टी, मतलब मंडे तो आपको वीकली होता ही है, ट्यूसडे में ऑफ है, ठीक है ना, डन, क्लियर, चलो ओके, थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही है, मिलते हैं वेडनेसडे को।